अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों से अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैं कोई व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर पाई। बस बच्चों के साथ दिन बहुत बिजी गुजर जाता है और रमज़ानुल मुबारक में मसरूफियत भी ज़्यादा होती है और कोई वीडियो या व्लॉग वगैरह बनाने को दिल भी नहीं करता क्योंकि और भी काफ़ी सारे काम होते हैं। कामों की रूटीन तो वही है, सुबह से शाम तक काम तो अपनी रूटीन से ही हो रहे हैं, लेकिन वीडियो नहीं मैं बना पा रही थी कुछ दिनों से। और कुछ जो है वो ईद की तैयारियों की मसरूफियत भी है क्योंकि पिछले दिनों में ईद की शॉपिंग की है और आजकल ईद के लिए घर की डीप क्लीनिंग शुरू की हुई है। जब घर के काम जो हैं वो आम रूटीन से हट के थोड़े से ज़्यादा होने लगते हैं, जैसा कि माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में कामों की रूटीन चेंज हुई और अब ईद आने वाली है, तो ऐसे मौक़ों पे काम आम रूटीन से ज़्यादा होते हैं क्योंकि आम दिनों में तो एक ही रूटीन चल रही होती है और उस रूटीन के मुताबिक हमने ख़ुद को एडजस्ट किया हुआ होता है। लेकिन इस तरह जब कोई त्यौहार वगैरह आता है, जैसा कि ईद भी हमारा मजहबी त्यौहार है, या कोई घर में फंक्शन वगैरह हो या किसी की शादी आने वाली हो, तो फिर हम हाउस वाइफ्स पे कामों का बोझ ज़रा बढ़ जाता है। लेकिन फिर क्या करें भाई, देखना तो सब कुछ ही पड़ता है, बच्चों को भी देखना है और घर को भी मैनेज करना ही पड़ता है। सब काम जो हैं वो साथ साथ करने पड़ते हैं। अच्छा, जब कामों की रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, कामों का बोझ ज़रा बढ़ने लगता है, यानी काम जो हैं वो ज़रूरत से ज़रा ज़्यादा होने लगते हैं, तो फिर मैं कोई व्लॉग या वीडियो वगैरह बना नहीं पाती। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करती जाऊँ क्योंकि काफ़ी दिनों का गैप आ गया है। क्योंकि जब वक्त कम होता है और काम ज़्यादा होते हैं, अगर हम कामों के साथ साथ वीडियो वगैरह भी शूट करें, व्लॉग बनाएं, तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। यानी किचन के काम की, किसी रेसिपी वगैरह की ही मैं मिसाल देती हूँ। अगर हम कोई चीज़ कुक करते हैं और ऐसे ही कुक कर लेते हैं वीडियो बनाए बगैर, तो उसे बनाने में या कोई भी काम करने में बहुत कम वक्त लगता है। लेकिन अगर हम साथ वीडियो भी बनाते हैं तो उसी काम को डबल ट्रिपल वक्त लग जाता है क्योंकि बार बार कैमरा सेट करना, कैमरे का एंगल सेट करना, और फिर वीडियो तो बन जाती है लेकिन एडिटिंग में भी 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। बस यही वजह है कि रमज़ानुल मुबारक में मैंने रेसिपीज़ की वीडियोस और व्लॉग्स वगैरह कम ही शेयर किए हैं। यहाँ तक व्लॉग एक दिन पहले का था और ये है नेक्स्ट डे यानी अगला दिन। यहाँ क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है पूरे घर की, घर को जो है वो ऑर्गेनाइज भी कर दिया है, यानी रूम्स वगैरह समेट दिए हैं, बेडशीट्स भी बिछा दी हैं, बल्कि चेंज की हैं आज बेडशीट्स क्योंकि आज धुलेंगे कपड़े। कपड़े भी धोने वाले बहुत ज़्यादा जमा हो रहे हैं। इधर मैं स्टोर रूम में आ चुकी हूँ। ये मेरा बर्तनों वाला शोकेस है, सारे बर्तन वगैरह नए बर्तन इसी में होते हैं। ये भी ऑर्गेनाइज करने वाला है। वैसे तो शोकेस के बर्तन मैं हमेशा ऑर्गेनाइज करके ही रखती हूँ, लेकिन जब हम बर्तन निकालते हैं दोबारा उसे शोकेस में रखते हैं इस्तेमाल के बाद, तो वो ज़रा इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि शोकेस में ज़्यादातर ऐसे बर्तन पड़े होते हैं जो मेहमानों के आने पे या किसी ख़ास मौके पे निकाले जाते हैं, यानी आम इस्तेमाल नहीं होते, और फिर पड़े पड़े जो है इन पे काफ़ी डस्ट पड़ जाती है। इसलिए 2-3 महीने के बाद शोकेस के तमाम बर्तनों को मैं इसे निकाल के साफ़ ज़रूर करती हूँ। किसी साफ़ सुथरे क्लोथ के साथ इनकी डस्ट साफ़ कर देती हूँ या इन्हें धो के थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ। चारपाई पे कोई साफ़ चादर बिछा के उस पे सारे बर्तन जो है वॉश करके फैला दिए जाते हैं। जब सूख जाते हैं तो दोबारा मैं उन्हें इसी शोकेस में ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। अच्छा, रूम्स में या किचन में बर्तनों का शोकेस रखने की जगह नहीं है, इसलिए इसे मैंने स्टोर रूम में रखा हुआ है। लेकिन कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं इसे किचन में या किसी रूम वगैरह में रखूंगी। फिलहाल जगह की कमी की वजह से ये स्टोर रूम में रखा हुआ है। वॉशिंग मशीन्स भी स्टोर रूम में ही होती हैं और कपड़ों की कीलियाँ वगैरह भी मैंने स्टोर रूम में ही लगवाई हुई हैं। रूम्स में कपड़ों की कीलियाँ नहीं लगवाई हुई, फिर रूम्स में बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। जी, तो वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी है, कपड़े धुलना शुरू हो गए और मैं आ चुकी हूँ किचन में। मशीन में लाइट कलर्स के कपड़े डाल दिए हैं। जितनी देर में कपड़े धुल रहे हैं उतनी देर में मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। ये सहरी वाले बर्तन थे क्योंकि धोने वाले बर्तन मैंने सारे सिंक में इकट्ठे कर दिए थे और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। आजकल बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे भी घर पे ही होते हैं, इन्हें छुट्टियां हो चुकी हैं स्कूल से। हमारे यहाँ तो सारे स्कूल क्लोज़ हो चुके हैं। अब पता नहीं किस किस इलाके में जो हैं वो स्कूल बंद हैं। पेट्रोल के महंगा होने की वजह से ये छुट्टियां हुई हैं।
अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखें और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हालात ख़राब हैं, जंगों की कैफियत है, अल्लाह करे जल्द से जल्द हालात बेहतर हो जाए, अमनो सलामती हो जाए दुनिया में। जहाँ जहाँ भी हमारे मुसलमान बहन भाई मौजूद हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखें। आमीन सुम आमीन। जी, तो बर्तन सारे मैंने वॉश कर दिए हैं। उसके बाद मैंने सिंक भी अच्छी तरह धो दी थी और काउंटर टॉप्स वगैरह साफ़ कर दिए थे, स्टोव भी क्लीन कर दिया था। अच्छा, बर्तन धोते हुए सारा सिंक पानी से भर जाता है। अगर थोड़ा सा पानी भी हम खोलते हैं, 2-4 बर्तन भी धोते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है काफ़ी देर से पानी गुजरता है और फिर सिंक खाली होती है। इसका पाइप या तो साफ़ करने वाला है या फिर चेंज ही करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि सिंक में कोई कचरा वगैरह ना जाए। सारे बर्तन जो है मैं साफ़ करके पत्ती वगैरह जो चाय की पत्ती होती है वो भी निकाल के उन्हें धोने के लिए सिंक में रखती हूँ। या बर्तनों में अगर कुछ थोड़ा बहुत लगा होता है तो उन्हें मैं साफ़ करके ही धोने के लिए सिंक में रखती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सिंक का जो पाइप है वो बंद हो जाता है। आजकल क्योंकि पराठों में काफ़ी ज़्यादा घी इस्तेमाल हो रहा है, वैसे खाने में या कुकिंग वगैरह करते हुए तो मैं ज़्यादातर ऑयल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन पराठे हर रोज़ घी से ही बन रहे हैं, इसलिए घी की वजह से मुझे लगता है कि सिंक का पाइप जो है वो जल्दी बंद हो जाता है, क्योंकि धोने वाले बर्तनों में और प्लेट्स वगैरह में थोड़ा बहुत घी लगा रह जाता है और फिर वो पाइप की ब्लॉकेज का बायस बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जी, तो इधर सिंक अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने सोप स्टैंड भी धो लिया है। सोप स्टैंड को मैं हर रोज़ नहीं धोती, लेकिन 2-3 दिन के बाद मैं इसे ज़रूर वॉश कर देती हूँ, क्योंकि इस पे साबुन, डिश वॉशिंग लिक्विड और वाटर स्टेन्स वगैरह पड़ जाते हैं और फिर वो बहुत बुरे लगते हैं, गंदे लगते हैं। लेकिन अगर 2-3 दिन के बाद अगर इसे अच्छी तरह धो लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए, तो फिर इस पे निशान वगैरह नहीं पड़ते और ये क्लीन ही रहता है। अच्छा, आजकल काम करने की एनर्जी काफ़ी लो रहती है। कई दफ़ा जो है कोई बड़े काम करने को, यानी क्लीनिंग करनी या कपड़े वगैरह वॉश करने को नहीं भी दिल कर रहा होता, और अगर जो है कोई काम छोड़ दिया जाए फिर काम बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और हमारे पे कामों का बोझ बढ़ जाता है। अच्छा, एक ऐसी टिप शेयर करती हूँ जिससे जब आप काम करना शुरू करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपको मोटिवेशन मिलती जाएगी और काम करने की एनर्जी जो है वो भी मज़ीद बढ़ती जाएगी और काम करने का दिल करेगा। रोज़े के साथ जब आपको लगे कि काम करने का दिल नहीं कर रहा तो आप छोटे छोटे कामों से अपने दिन को शुरू करें। ये नहीं कि उठते ही आपने कोई बड़ा काम करना शुरू कर देना है, धुलाई शुरू कर देनी है, बल्कि आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने दिन का आगाज़ करें। जैसा कि ईद आने वाली है और मुझे पता है कि सभी हाउसवाइफ्स ने डीप क्लीनिंग भी शुरू की हुई होगी। डीप क्लीनिंग जो है वो आप काफ़ी दिन पहले शुरू कर दिया करें, तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले ही स्टार्ट कर दिया करें, इस तरह फिर बोझ नहीं बढ़ता। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम 1-2 दिन में ही पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर लेंगे तो फिर इससे मुश्किल हमें ही होती है। सुबह के वक्त जब आप घर के काम शुरू करें तो सबसे पहले कोई छोटा काम शुरू करें और ऐसा काम शुरू करें जिसे करने का आपका दिल कर रहा हो, यानी सिर्फ किसी एक ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने और डिक्लटर करने से स्टार्ट कर दें। वो ड्रॉर साइड टेबल का भी हो सकता है और किसी कबर्ड का ड्रॉर भी हो सकता है, या किसी कबर्ड के एक खाने को ऑर्गेनाइज करने से शुरू कर दें। जब इस तरह आप छोटे छोटे काम करना शुरू करती हैं तो फिर आपको ज़्यादा काम करने की मोटिवेशन मिलती है, मज़ीद काम करने की एनर्जी भी आती है। इस तरह छोटे छोटे कामों से दिन को स्टार्ट करके फिर बड़े काम करना भी हम शुरू कर देते हैं। इन दिनों में ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे काम दिन के वक्त ही करने होते हैं। दिन के वक्त अगर कोई काम नहीं हो पा रहा या काम करने की एनर्जी नहीं है तो मैं शाम के वक्त या रात के वक्त भी काम कर लेती हूँ, यानी इफ्तारी के बाद भी मैं काफ़ी सारे काम कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ। मैं नहीं देखती दोपहर है या शाम है, मेरा जिस वक्त भी जो काम करने को दिल कर रहा होता है उसी वक्त फिर मैं उसे करना शुरू कर देती हूँ। जी, इधर कपड़े सारे धुल चुके हैं, कपड़े मैंने फैला भी दिए हैं। यहाँ इफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है। इफ्तारी की तैयारी में मेरी बेटी मेरी हेल्प करवा रही है। जी, तो चिकन बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया था। चिकन बॉयल हो चुका है, उसने चिकन श्रेड कर दिया और इसमें मसाले वगैरह सारे शामिल कर दिए हैं। चिकन के सिंपल से सैंडविच बने थे इफ्तारी में, साथ आलू के कबाब बनाए थे, यानी आलू की टिक्कियाँ बनाई थी, साथ में सिंपल फ्राइज़ बने थे और डोनट्स बनाए थे। डोनट्स मेरी बेटी ने बनाए थे। सैंडविचेस वगैरह की कंप्लीट रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी साथ साथ काम कर रही थी, और ब्रेड और चिकन से बिल्कुल सादा से सैंडविच बने थे। इधर फ्राइज़ भी बन चुके हैं और साथ मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। आलू काफ़ी बड़े साइज़ के थे, इसलिए कट लगा के इन्हें बॉयल होने के लिए रखा है ताकि जल्दी बॉयल हो जाएं, क्योंकि शाम का वक्त है, इफ्तारी में वक्त भी कम ही रह रहा था।
जी तो ये मेरी बेटी ने डोनट्स बनाए हैं। डोनट्स को हल्का सा फ्राई भी कर लिया है, गोल्डन सा कर लिया है और इन पे अभी चॉकलेट लगा रही है। वो चॉकलेट को मेल्ट करके लगा रही है। जी तो फ्रूट्स में केले और अमरूद थे। अमरूद मैंने धो के काट के फ्रिज में रख दिए हैं। इधर आलू भी मैश कर लिए हैं टिक्कियाँ बनाने के लिए। आलू मैश करके इनमें सारे खुश्क मसाले ऐड कर दिए हैं। जितने भी खुश्क मसाले घर में मौजूद थे वो सारे ही थोड़ी थोड़ी मिकदार में शामिल कर दिए हैं। नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत ऐड की है। बस आलू और खुश्क मसालों के साथ ही ये आलू की टिक्कियाँ यानी आलू के कबाब बनाए हैं। कोई प्याज वगैरह इनमें शामिल नहीं किए। अच्छा मुझे तो आलू के कबाब में प्याज चॉप करके ऐड किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो मेरी बेटी शाल है वो प्याज नहीं खाती। अगर प्याज शामिल कर दिए जाएँ आलू के कबाब में तो फिर वो आलू के कबाब ही नहीं खाती। इसलिए मैंने आज उसकी पसंद से ही सिंपल से बनाए हैं। एग लगा के इन्हें फ्राई कर लिया था। एग में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है ताकि इसकी जो कोटिंग हमने आलू की टिक्की पे करनी है वो फीकी सी ना रहे। और उसके बाद इन्हें फ्राई कर लिया था। अच्छा 3-4 दिन से हमारे यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश होने लग जाती है। अक्सर ही सुबह सहरी के वक्त या सहरी से कुछ देर बाद बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। 3-4 दिन पहले तो हमारे यहाँ इधर ओले भी पड़े थे और हल्की हल्की सर्दी दोबारा आ गई है। सुबह के वक्त तो सर्दी लगना शुरू हो जाती है। मानो के भी मैंने सुबह जर्सी पहनाई हुई थी। जी तो ये क्लिप मैंने कुछ दिन पहले के शामिल किए हैं। कुछ दिन पहले मेरी बड़ी बेटी की सालगिरह थी यानी बर्थडे था उसका, और इफ्तारी के बाद थोड़ी सी बर्थडे सेलिब्रेट की। बस केक कट किया और हमने उसे गिफ्ट्स वगैरह दिए थे। अच्छा बच्चों के बर्थडे पे मैं उन्हें गिफ्ट तो कम ही देती हूँ, पैसे वगैरह दे देती हूँ ताकि वो अपनी पसंद की कोई चीज़ ले लें। हैप्पी बर्थडे है मेरी आप कौन हो? फामा फातिमा तो ज़हरा। फामा तो सारा इधर मुंह करके बताओ, इधर देखो। आप कौन है? धारा फातिमा तो ज़हरा। उधर धारा क्या नेम है आपका? धारा इधर देखें, इधर देखो राइट इधर देखें। किसकी हैप्पी बर्थडे है? मेरी आप ही की है? रिदा आपी की? है अच्छा फातिमा की है। मैं खा लूंगी है ना। आ गई पापा। इधर रख लेते हैं टेबल पे। फातिमा नहीं करो बेटे। किसका है हैप्पी बर्थडे? जी तो सबसे पहले मानो ने केक कट किया था, उसके बाद जिसका बर्थडे था उसने केक कट किया। क्योंकि बर्थडे किसी का भी हो पहले मानो ही केक कट करती है। अगर इसे ना कट करने दिया जाए तो ये नाराज़ हो जाती है। जी तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।